हैदर पार्ट 2 रेडी है। अब अलीगढ़ का बादल एक लड़की के प्यार में पाकिस्तान पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक बादल बाबू की फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती हुई, जिससे मिलने के लिए वो सीमा पार कर अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन उसे पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया है। पाकिस्तान में किसी कंपनी के बाहर पकड़ लिया है। लड़की से प्यार में नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे लिए नहीं है और ना ही कभी उसने हमें बताया इस बात के लिए कि कोई लड़की फड़की का कोई मतलब कोई मैटर उसने हमें कभी नहीं बताया और ना ही हमारी जानकारी में था। जी बिल्कुल, उसको वापस भेजना चाहिए उसके माँ बाप के पास और लड़की को भी चाहिए कि उसके साथ चली जाए। होए 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 पूरे इंडिया में उसको कोई लड़की और नहीं मिली, मतलब ये क्या स्टोरी है? आपकी सीमा हैदर जो थी वो इंडिया चली गई और वहाँ पे कई ऐसी लड़कियाँ जो है पाकिस्तान आ रही है। ये जो साल है ये शादियों का साल तो नहीं देख रही है। अच्छी बात, दोनों मुल्कों में मोहब्बत बढ़ रही है, मुझे तो यही समझ आई है कि दूसरा सना ने गलत किया, उससे बहुत बड़ा जुर्म किया। सना ने ये जुर्म किया, सबसे पहले तो उसके साथ बात किया, धोखा दिया, उसने 2 जुर्म किया। सना ने एक ये जुर्म किया कि उसके साथ बात किया, दूसरा ये जुर्म करके उसको यहाँ बुला के फिर धोखा दिया। ठीक है ना, 2 धोखा दिया। तो इससे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सना ज्यादा कसूरवार है बादल बाबू से। उसकी वजह ये है उससे यूज भी किया, 2-3 महीने घर में भी रखा, कमाई भी खाई भी, सारी चीजें करने के बाद उसके बाद मैं आपसे शादी नहीं करना। मैं तो ये कहूंगा सना भी इन्वॉल्व है, इसके घर वाले भी इन्वॉल्व है, उसके भाई भी इन्वॉल्व है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक लड़का पाकिस्तानी लड़की के प्यार में पड़ के सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है, वो भी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, उसको पाकिस्तान की पुलिस उठा लेती है और उसे जेल में डाल देती है। लेकिन दोस्तों उसका खुशनसीबी ये था कि उसको पाकिस्तान में अच्छे लोग मिल जाते हैं और उसको बेल हो गई है और उसे भारत भेजने की तैयारी हो रही है। दोस्तों पाकिस्तान की पब्लिक इस पे क्या कहती है, आइए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बिल्कुल उसको वापस भेजना चाहिए उसके माँ बाप के पास और लड़की को भी चाहिए कि उसके साथ चली जाए। होए 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 अगर नहीं रह सकती उसके बगैर। नहीं, लड़की तो कह रही मैंने शादी नहीं करनी। तो आप नहीं करनी, फिर उसको बुलाया किस लिए? बात तो ये है ना, अगर नहीं करनी थी शादी उसको क्यों बुलाया है? तो आप बेहतर है कि लड़का वापस चला जाए तो वो बेहतर है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अगर लड़की ने उसको बुलवाया, आपको लगता है कि लड़की को भी गिरफ्तार करके उसी सलाखों के अंदर उसे गिरफ्तार करना चाहिए? जी बिल्कुल, लड़की भी उसी सजा की हकदार है, बल्कि उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। फेसबुक में इनकी फ्रेंडशिप हुई, एट द एंड जो है बादल बाबू बगैर वीजे के पता नहीं कौन सी सुरंग से जो है ना पाकिस्तान आ गया शादी के लिए। आगे सना कहती कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी, आपके पास तो है ही कुछ नहीं है, ना खाने को है ना आपका घर है। क्या लगता है किसका कसूर गिना जाता है? कसूर तो दोनों का, लेकिन अब किसके बाद तो मुझे लग रहा है लड़के का ही है, उसको आना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्हें बात पक्की करके निकलना चाहिए था, ऐसे नहीं। अब वो भी आ गया और लड़की भी, मतलब अगर उसको नहीं सूटेबल लगा, लेकिन दोनों का ही है। पूरे इंडिया में उसको कोई लड़की और नहीं मिली, मतलब ये क्या स्टोरी है? आपकी सीमा हैदर जो थी वो इंडिया चली गई और वहाँ पे कई ऐसी लड़कियाँ जो है पाकिस्तान आ रही है। ये जो साल है ये शादियों का साल तो नहीं देख रही है। अच्छी बात, दोनों मुल्कों में मोहब्बत बढ़ रही है, मुझे तो यही समझ आई है कि पाकिस्तान में ये सीजन जैसे ही शादी का होता है तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन वही बात है कि हमें तो इन कैरेक्टर्स का वैसे पता भी नहीं है जिनका नाम ले रहे हैं। हम ये वाला वीडियो फॉलो नहीं कर रहे होते। हम तो अमन का पैगाम ही देते हैं। हमारा जो तगड़ा वकील है जो कि इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं बादल बाबू की, वो भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्यार का चक्कर था। हाँ, अगर ये किसी एक्टिविटी में शामिल होता या कोई ऐसा बम ब्लोस करने के चक्कर में होता या राह की एजेंसी का एजेंट होता तो फिर तो इसकी गिरफ्तारी पक्की थी ना, फिर तो ये पाकिस्तान से नहीं जा सकता था। जैसे कुलभूषण यादव है, अभी तक जेल में है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर इसे शादी नहीं करवानी थी, जैसे झांसा दी है, ठीक है, ये गलत है। हाँ, दूसरा ये है कि वो भारतीय होने के नाते जो हमारे जो मतलब मजिस्ट्रेट ने 14 दिन का रिमांड लिया है, बिल्कुल उसके मुताबिक उसे सजा काटनी चाहिए। और आइंदा से जो मैंने पहले भी सवाल कर चुका हूँ कि वो भारतीय कोशिश ना करे पाकिस्तान क्रॉस करने की, ठीक है। दूसरा ये है कि अब जो जिस्मानी रिमांड हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए, उसे सजा भी दी जाए। सजा दी जाए आपके कहने का मतलब है। और जिसने बुलवाया उसकी क्या सजा है? उसकी ये सजा है कि अपना उसने अगर जो सोशल मीडिया को हमारे पास उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की जो FI है, ठीक है, उसके बाद उसको डाटा उसका इकट्ठा करना चाहिए ताकि इसका जो राब्ता होता रहा है इन दोनों का, उसको भी दोनों को ही सजा होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं बादल बाबू पाकिस्तान आ गया, इलीगल तरीके से बॉर्डर पार 7 समंदर पार आ गया पाकिस्तान में।
सना रानी के लिए। आगे से सना रानी ने बोला हम आपसे शादी नहीं करेंगे। उनके पूरे घर वाले मुलव्वस हैं, उस बच्चे को वर्गलाते रहे हैं, कॉल करते रहे कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपकी शादी करवा देंगे। उस बच्चे को यूज़ किया, उसकी जो है कमाई खाई है, उसके पैसे खाए हैं, बकरियां चलाता रहा, मेहनत मजदूरी करके सना के घर वालों को खिला दिया जितना भी था, उसने जो भी कमाता था। लेकिन अब एट द एंड मंडी बाबूद्दीन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, बादल बाबू को। आपको लगता है कि बादल बाबू का कसूर था या सना का कसूर? देखें, कसूरवार तो दोनों ही हैं, क्योंकि बादल ने जो सबसे पहले इनिशियल जो स्टेप है वो गलत उठाया, इलीगल तरीके से है। वो लीगल तरीके से आता तो चलो हम विजिट वीजा अप्लाई करता, वो पाकिस्तान विजिट वीजा दे देता, वो आ जाता। बिल्कुल। दूसरा सना ने गलत किया, उससे बहुत बड़ा जुर्म किया। सना ने ये जुर्म किया, सबसे पहले तो उसके साथ बात किया, धोखा दिया, उसने 2 जुर्म किया। सना ने एक ये जुर्म किया कि उसके साथ बात किया, दूसरा ये जुर्म करके उसको यहाँ बुला के फिर धोखा दिया। ठीक है ना, 2 धोखा दिया। तो इससे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सना ज्यादा कसूरवार है बादल बाबू से। उसकी वजह ये है, उससे यूज भी किया, 2-3 महीने घर में भी रखा, कमाई भी खाई भी, सारी चीजें करने के बाद उसके बाद मैं आपसे शादी नहीं करना। मैं तो ये कहूंगा सना भी इन्वॉल्व है, इसके घर वाले भी इन्वॉल्व है, उसके भाई भी इन्वॉल्व है, बल्कि मारने वाले भी इन्वॉल्व है। उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस चीज की तय तक जाना चाहिए। बादल बाबू के साथ अगर गैर कानूनी तरीके से आया, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो हम इस चीज को पाकिस्तानी एज ए इंसानियत, एज ए पाकिस्तानी, अगर इस चीज को हम गलत कहना या हमारा इस्लाम तरगीब देता है और सही को सही कहना, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर ये मामला है तो सना ने बिल्कुल गलत किया है, बादल बाबू भी ने भी गलत किया है, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है रिहा करके उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। जब लड़की ने भी उसको इनकार कर दिया उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से, तो इट्स बेटर कि वापस चला जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा जो है लव स्टोरियाँ बढ़ती जा रही हैं फेसबुक पे? जैसा कि आपने देखा होगा कि वो जो हमारी यहाँ से सीमा इधर चली गई थी, भारत में बच्चे भी छोड़ के चली गई थी, फिर वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बुराइयाँ भी कर रही थी, पाकिस्तान को नीचा भी दिखा रही थी। पहली बात है कि हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप प्यार मोहब्बत में पढ़ने से पहले आपको पता ही होगा ना कि वो किसी दूसरे मुल्क है, तो आप उसमें ना पढ़ो। और आपको पता है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह। अगर आप किसी इंडियन से आप प्यार मोहब्बत कर लो, वो आपके लिए यहाँ आ जाए और यहाँ से कोई वहाँ चला जाए, एक्सेप्टेंस ही नहीं। आप यहाँ से वहाँ चले जाओगे तो आपके पीछे वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप वापस आते हो। अब वो लड़का भी वापस चला भी जाता है तो उसकी फैमिली उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका कल्चर, उसकी जो भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, आपको पता है वहाँ पर कितनी इंतहा पसंदी होती है। तो इट्स बेटर कि अब वहाँ भी जाओगे तो बहुत मुश्किल है उसका फ्यूचर, वहाँ उसका सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, बात कीजिए तो ये जो बादल बाबू है, इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके जो अपना माँ बाप हैं वो रो भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो रो भी रहे हैं, दुआइयाँ भी डाल रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि इसे। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, इस लड़के को प्यार का बुखार चढ़ा था। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला बादल बाबू, जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ऑनलाइन प्यार होता है बेचारे को, और वो भी प्यार होता है सीधा पाकिस्तान में जाकर। पाकिस्तान की एक सना नाम की लड़की जो कि लाहौर में रहती है, उससे प्यार होता है। और ये बेचारा प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि इसको भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जो खींची हुई लाइन है वो दिखाई नहीं देता है। ये ना बेटा पासपोर्ट लेता है और ना ही ये कोई वैध कागजात लेता है। ये ना जाने कैसे पाकिस्तान पहुंच जाता है, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद में इस बेचारे के साथ में हो जाता है धोखा, और उसके साथ सोने पे सुहागा कि ये लाहौर पुलिस के हाथों में गिरफ्त हो जाता है। उसके बाद में इसे जेल में डाल दिया जाता है। जब इसकी खबरें बाहर आती है तो पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं, मानवाधिकार है, जो लोग इस बात को समझते हैं कि किस तरह से एक लड़के को प्यार में फंसाकर पाकिस्तान बुलाया गया, या फिर ये प्यार में पड़ के प्यार के चक्कर में पड़ के ये पाकिस्तान चला गया, तो इसके पक्ष में अच्छे लोग खड़े हो गए, जो सभ्य लोग होंगे पाकिस्तान में। धन्यवाद मैं उन सभी लोगों का करना चाहूँगा जो लोग बादल बाबू के केस को देखा और वहाँ के कोर्ट में पैरवी की और वहाँ के जज का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके माँ बाप के मैंने वीडियो देखी जो अलीगढ़ में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, और उन वकील साहब का स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बादल बाबू के माँ बाप से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके बेटे के लिए केस लड़ूंगा और आपके बेटे को न्याय दिला के रहूँगा। देखिए,
मानता हूँ इस लड़के ने गलती की, इस लड़के ने बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट के पाकिस्तान में दाखिल हुई। अगर पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के कानून अगर चाहती तो इस लड़के को जेल में लगभग 10 साल से नीचे तक की सज़ा नहीं होती, अगर चाह देती तो। लेकिन इंसानियत दिखाई वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जज ने, या फिर वहाँ के जो भी सिस्टम है, उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा। इस लड़की के बारे में दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में सुना कि इस लड़की के बारे में इस पर आरोप ये भी लग रहा है कि इसने इससे पहले भी 2-3 लड़कों को धोखा दिया है जो कि लाहौर के रहने ही वाले थे। तो शायद हो सकता है कि ये केस सब इन्वेस्टिगेशन हुई होगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में बादल बाबू को निर्दोष करार दिया होगा, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्यार था और ये लड़का ऑनलाइन प्यार करके और प्यार के चक्कर में पड़ के सीधा पाकिस्तान चला गया। दोस्तों क्या कहिएगा, एक सीख तो यहाँ से ये मिल गई कि अब ऑनलाइन प्यार कभी भी नहीं करना चाहिए और उस पर तो कतई भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों बादल बाबू के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पहली बार किसी पाकिस्तान के किसी इंसान को सैल्यूट करने का दिल कर रहा है और उनको दिल से शुक्रिया अदा कहने का मेरे दिल के अंदर से आवाज़ निकल रही है। तो जिन लोगों ने भी बादल बाबू की मदद की है, बादल बाबू को निर्दोष ठहराया, उनको मदद की, उनको आज इंडिया में भेजने की जो तैयारी हो रही है, उसके लिए जो लोग उनके पीछे खड़े थे, उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दोस्तों जो भी आपका मत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।